हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। क्लास 10 की स्टोरी अब ओवर हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लास 11। क्लास 11 में आते ही स्टूडेंट्स सबसे मेजर क्वेश्चन होता है कि आपको किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। तो देयर आर 3 ऑप्शन टू यू स्टूडेंट्स। द नंबर 1 कॉमर्स स्ट्रीम, सेकंड वन साइंस स्ट्रीम एंड लास्ट वन इज ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। आप इन तीनों में से किसी भी एक स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं फॉर योर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कॉमर्स स्ट्रीम, व्हाट आर द सब्जेक्ट अवेलेबल टू यू इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड व्हाट आर द करियर ऑप्शन इन कॉमर्स स्ट्रीम। तो माय सेल्फ पंकज कुमार, पीजीटी कॉमर्स इन ब्लूम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अफिलिएटेड टू सीबीएसई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉमर्स इज डिफाइंड एज बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स on a large scale between people in different countries or states। means goods and services को सेल करना between countries और between states और between people, वो कॉमर्स है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है कॉमर्स की, इट इज़ अ नैरो डेफिनेशन। तो अभी बात करते हैं इसकी वाइडर डेफिनेशन की। सो अगर हम बात करें वाइडर डेफिनेशन की, सो कॉमर्स इज डिफाइंड एज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। या आप ये भी कह सकते हैं कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब इन दोनों टर्म्स का मीनिंग डिफरेंट समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डीलर एंड कंज्यूमर टू अर्न प्रॉफिट। ये डेफिनेशन होती है ट्रेड की। यहाँ पे वही जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सचेंज का मतलब सेल एंड परचेज ही होता है स्टूडेंट्स। किन के बीच? डीलर एंड कंज्यूमर के बीच। क्यों? टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि ट्रेड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज का फ्रॉम डीलर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब यहाँ ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? यहाँ ऑक्सिलरी का मतलब आता है हेल्प, यानी कि दोज फैक्टर्स विच हेल्प ट्रेड इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हेल्प टू ट्रेड। अब हेल्प टू ट्रेड समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूँगा फ्लिपकार्ट का। आप सब में से किसी ना किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग जरूर की होगी। तो जब आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आप क्या करते हैं? ऑनलाइन मोड यूज़ करते हैं, यानी कि ऑनलाइन मोड में आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। देन जब आप पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट के लिए भी आप अपना ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे मीडियम्स हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ नेट बैंकिंग का। देन ट्रांसपोर्ट के थ्रू या लॉजिस्टिक के थ्रू वो गुड्स या जो भी चीज़ आपने परचेज की फ्लिपकार्ट से वो आपके घर तक पहुंच जाती है। यानी कि असल में जो डीलर और कंज्यूमर ही तो थे, यानी कि डीलर बेचने वाला और कंज्यूमर आप खरीदने वाले। अब डीलर ने अपना गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में इन 3 चीज़ों का यूज़ किया है, यानी कि ये आपके ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर रहे थे। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है एड टू ट्रेड या हेल्प टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉमर्स का मीनिंग क्या है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमर्स की 2 कैटेगरी बन गई है, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। अब ट्रेड भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स जो डोमेस्टिक बाउंड्री यानी कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होता है उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। लेकिन जो ट्रेड डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर दूसरी कंट्री के साथ किया जाता है उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनल ट्रेड के भी टाइप्स हैं, होलसेल, रिटेल, और एक्सटर्नल के भी हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ये सब चीज़ें मैं आपको जब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगा और उसके फर्स्ट चैप्टर में ही है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं एड टू ट्रेड्स या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है स्टूडेंट? जैसे कि नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, जैसा एग्जांपल लिया था अभी कि फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया तो डीलर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक यानी कि जो भी डिलीवरी बॉय है वो आया होगा आपके घर। बैंकिंग, अगर आपको फाइनेंस करना हो
या ऑनलाइन पेमेंट करनी हो या EMI पे सेलफोन परचेस करना हो तो बैंकिंग सेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। इंश्योरेंस, लॉस, थेफ्ट या किसी भी तरह के एक्सीडेंटल डैमेज के सिक्योरिटी के लिए हम इंश्योरेंस यूज़ करते हैं। वेयर हाउसिंग, गोडाउन, हम अपनी चीज़ स्टोर करने के लिए गोडाउन को यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रमोशन, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स एक ट्रेड को हेल्प करती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एड टू ट्रेड्स या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो आई होप आपको कॉमर्स का मीनिंग समझ आ गया होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ स्कीम ऑफ स्टडीज़। यू कैन चूज एज मैनी एज 6 सब्जेक्ट्स फॉर योर स्टडीज़। 5 subjects are compulsory: subject 1, subject 2, subject 3, 4 and 5. Then you can also choose, it is your wish that you can choose additional subject 6. तो स्टूडेंट्स आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। नंबर 1 लैंग्वेज, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, whatever. Second subject is also can be from language group L or from group A. Your third, fourth and fifth subjects can be from group 1 या group A or from group S. Then you can also choose your 6th subject from any of combination from language, group A or group S. So it is your choice that you will choose 5 subjects or 5 plus 1 subjects. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके 3 सब्जेक्ट्स और होंगे: वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल स्टडीज़। ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, ये आपके स्कूल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करेंगे एंड योर बिहेवियर्स, यानी कि स्कूल एक्टिविटीज़ और आपके बिहेवियर पे डिपेंड रहेंगे। इसमें किसी भी तरह की पढ़ाई स्कूल नहीं कराएगा, ना आपको कोई बुक परचेज करनी है, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा आपके स्कूल एक्टिविटीज़ पर। जैसा कि अभी डिस्कस किया गया था, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ग्रुप L, that is language group. Second is group A, that is academic group, and group S, that is skill group. तो स्टूडेंट्स आप इन तीनों ग्रुप से ही अपने 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और किन 2 सब्जेक्ट को एक साथ चूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक कोड नंबर 001 एंड 301 कैन नॉट बी चूजन टुगेदर, जैसे कि नेक्स्ट भी लिखा हुआ है 002 एंड 302। तो जहाँ भी any1 लिखा हुआ है उस केस में आप दोनों सब्जेक्ट एक साथ चूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा दैट कि आप इंग्लिश कोर यानी कि 301 तो चूज़ करेंगे ही करेंगे। देन आपके आते हैं इलेक्टिव ग्रुप। इलेक्टिव ग्रुप जैसे कि आप सब जानते हैं, यू आर गोइंग टू चूज़ कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स स्ट्रीम के जो कोर्स हैं स्टूडेंट्स, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ। आप इन दोनों में से एक ही चूज़ कर सकते हैं। देन द मोस्ट एंड कोर सब्जेक्ट्स आर बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। ये दोनों तो आप मस्ट चूज़ करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट्स। देन एक सब्जेक्ट और पीछे रह गया बच्चों, इकोनॉमिक्स। ये भी मस्ट हैव सब्जेक्ट है इफ़ यू वांट टू परस्यू इन कॉमर्स स्ट्रीम। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, बट मैं वेरियस कॉम्बिनेशन आपको बता दूंगा कि आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नंबर 3 बिजनेस स्टडीज़, नंबर 4 अकाउंटेंसी। अगर आप मेरा सजेशन माने स्टूडेंट्स तो ये 4 सब्जेक्ट तो आप मस्ट अपने कोर्स में ऐड करिए इफ़ यू वांट टू परस्यू इन कॉमर्स स्ट्रीम। देन नंबर 5 एंड 6 में आप ऑप्शन दे सकते हैं आइदर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स एंड पेंटिंग। इन तीनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ सब्जेक्ट 6 आप फिजिकल एजुकेशन, हिंदी या कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। लेकिन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि आप नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में किसी भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी और मैं टाइम टू टाइम कॉमर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। और जल्द ही हम लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शुरू करने वाले हैं फॉर कॉमर्स स्ट्रीम।
सब्जेक्ट्स आर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।